नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जोशीमठ को बचा लो। 1 डिग्री तापमान में जोशीमठ में निकला मशाल जुलूस। भूतासाव के खतरे में है शहर। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में बुधवार रात मशाल जुलूस निकाला गया। दरअसल जोशीमठ के घर, मकान और दुकानों में दरारें आने लगी हैं। भूतासाव के कारण ऐसा हो रहा है। लोग सरकार से इसका समाधान करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में जोशीमठ के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। पाणिनि सूत्र विवाद। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र पोपट की शोध को चुनौती। संस्कृत विद्वान ने शास्त्रार्थ को ललकारा। पाणिनि की व्याकरण को लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र ऋषिराज पोपट ने जो शोध करने का दावा किया है, उसको उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी ने खारिज कर दिया है। डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी ने तो ऋषिराज पोपट को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती तक दे डाली है। सुप्रीम सुनवाई। क्या हल्द्वानी में टूटेंगे 4000 से ज्यादा घर? मिलेगी राहत या आएगी आफत? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के मामला सुर्खियों में है। यहाँ वनभूलपुरा इलाके से रेलवे भूमि पर बने 4365 घर गिराए जाने हैं। इसके खिलाफ हल्द्वानी में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। मामले में 5 जनवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे की कार्रवाई होगी। पिथौरागढ़ निवासी ITBP के इंस्पेक्टर की लेह लद्दाख में मौत। परिवार में शोक की लहर। लेह लद्दाख में इन दिनों अधिकतम और न्यूनतम तापमान माइनस में है। ऐसे में सीमा पर तैनात हमारे सैनिक जान पर खेलकर देश की रक्षा कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो रही हैं। पिथौरागढ़ निवासी ITBP के एक जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह नाम के इंस्पेक्टर को हार्ट अटैक आया और अस्पताल में उन्हें बचाया नहीं जा सका। कांग्रेस कप्तान की मुश्किल। उत्तराखंड में कांग्रेस कप्तान की मुश्किलों भरा सफर। कार्यकारिणी का गठन बनी चुनौती। उत्तराखंड कांग्रेस वैसे तो कई मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन कप्तान करण महारा के सामने नई टीम को आकार देना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट करण महारा हाईकमान को भेज चुके हैं। खतरे में अस्तित्व। जोशीमठ में धस रहे मकान, दरक रही दीवार, जमीन से फूट रहा पानी की धार। जोशीमठ शहर अपने खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जोशीमठ शहर पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। भूतासाव के कारण शहर में दरारें और चौड़ी होने के कारण स्थितियां गंभीर होने दिखाई दे रही हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा सचिव रणजीत सिन्हा स्वयं विशेषज्ञों की टीम लेकर गुरुवार जोशीमठ के लिए रवाना होंगे। यह टीम जोशीमठ में 2 दिनों तक शहर में भूतासाव के हर पहलू पर अध्ययन करेगी। साथ ही आम लोगों से भी बात कर समस्या को जानने की कोशिश करेगी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने जोशीमठ में भूस्खलन और नुकसान का आकलन करने के लिए 14 सदस्य समिति का गठन किया है। काम का 0, खर्च करोड़ों। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं, लेकिन ऑफिस पर सालाना खर्च हो रहे 2 करोड़। उत्तराखंड लोकायुक्त कार्यालय को लेकर RTI के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। RTI में पता चला है कि उत्तराखंड लोकायुक्त कार्यालय पर हर साल बिना किसी काम के 2 करोड़ खर्च हो रहे हैं। उत्तराखंड में 2013 के बाद से अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति ही नहीं की गई है। हरिद्वार जिले में 500 से अधिक दवा दुकानों पर छापेमारी। अनियमितता मिलने पर 85 मेडिकल स्टोर बंद। हरिद्वार SSP के निर्देश पर जिले भर की दुकानों में छापेमारी हुई। इस दौरान पुलिस टीम को कई मेडिकल स्टोर में अनियमितता मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 85 दवा दुकानों पर ताले जड़ दिए। वहीं पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। मोनू हत्याकांड में पत्नी समेत 6 लोग दोषी। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। हरिद्वार मोनू हत्याकांड मामले में पत्नी समेत ससुराल पक्ष के 6 लोग दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25,000 रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। मोनू और शिवानी की लव मैरिज हुई थी, जिसे लेकर शिवानी के मायके वाले नाखुश थे और गला घोटकर मोनू की हत्या कर दी। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा। कही ये बात। कांग्रेस ने एक बार फिर से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर धामी सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा और प्रीतम सिंह ने बैकडोर भर्ती घोटाला UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर भी धामी सरकार पर सवाल खड़े किए। तो नियमों को ताक पर रखकर बन रहा पौड़ी बस अड्डा। DDA ने थमाया नोटिस। पौड़ी में 1 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी निर्माणाधीन बस अड्डा तैयार नहीं हो पाया है। इसी बीच जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ा खुलासा किया है। यहाँ बस अड्डे के अलावा अन्य इमारतों को बिना मानचित्र स्वीकृति के ही तैयार किया जा रहा था, जिस पर अब जिला विकास प्राधिकरण ने नगर पालिका को नोटिस थमाया है। जल्द बनेगा सेमा विराण गांव जाखाल मोटर मार्ग। विधायक भरत चौधरी ने किया भूमि पूजन। रुद्रप्रयाग में सेमा विराण गांव जाखाल मोटर मार्ग का विधायक भरत चौधरी ने भूमि पूजन किया। बता दें कि इस 5 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग निर्माण की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। राज्य योजना के तहत इस मोटर मार्ग का निर्माण 1 करोड़ 43 लाख की लागत से किया जाएगा।
हल्द्वानी अतिक्रमण, पहले विद्युत पेयजल कनेक्शन कटेगा फिर चलेगा बुलडोजर, सड़कों पर उतरी महिलाएं। नैनीताल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने हल्द्वानी रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों के पहले विद्युत और पेयजल कनेक्शन काटे जाएंगे, फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स को लेकर उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। सीएम धामी ने एबीवीपी प्रांतीय अधिवेशन का किया शुभारंभ, अपनी छात्र राजनीति को किया साझा। रुद्रपुर के जनता इंटर कॉलेज में एबीवीपी के 23वें प्रांतीय अधिवेशन का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान प्रोफेसर ममता सिंह को प्रदेश अध्यक्ष और रेतांशु खंडारी को प्रांतीय मंत्री चुना गया। अधिवेशन में 13 जिलों के एबीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं सीएम धामी ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी छात्र राजनीति के पहलुओं को साझा किया। यूक्रेन रूस युद्ध का साइड इफेक्ट, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण उत्तराखंड में महंगी हुई बिजली, जानिए वजह। यूक्रेन रूस युद्ध का असर उत्तराखंड में बिजली उत्पादन पर पड़ रहा है। गैस की आपूर्ति न होने की वजह से गैस आधारित बिजली तैयार नहीं हो पा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में बाहर से बिजली खरीदनी पड़ रही है। यह जानकारी ऊर्जा सचिव व मीनाक्षी सुंदरम ने दी है। और बिजली की दरों में बढ़ोतरी का असर उपभोक्ताओं के जेब पर पड़ रहा है। मिस्टर एंड मिस इंडिया एबिलिटी मॉडल में देहरादून की मोनिका ने लिया हिस्सा, बनी फर्स्ट रनर अप। देहरादून के प्रेमनगर की रहने वाली मोनिका ने मिस्टर एंड मिस इंडिया के एबिलिटी में हिस्सा लिया। मोनिका इसमें फर्स्ट रनर अप रही। मोनिका मॉडलिंग के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं। सीबीआई जांच का मामला, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। बीजेपी के बड़े नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है कि जिसमें कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए ये राहत की खबर है। पहली बना ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट, नींद की झपकी, सड़क पर गड्ढों पर फंसी बात। क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है। क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक्सीडेंट का मामला नींद की झपकी, सड़क पर गड्ढे और ओवर स्पीडिंग जैसे सवालों पर ही अटका है। क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने वाले लोगों के बयानों से लग रहा है कि सड़क पर गड्ढे की वजह से हादसा हुआ है। उधर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे की वजह से यह हादसा नहीं हुआ है। नाबालिग भतीजी से रेप करने वाला चाचा गिरफ्तार, पीड़िता के बच्चे को जन्म देने के बाद सच आया था सामने। नाबालिग भतीजी को गर्भवती कर फरार होने वाले आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने एक शिशु को भी जन्म दिया था, जिसके बाद से इस मामले का खुलासा हुआ था। आरोपी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन इस बार उसकी होशियारी काम नहीं आई और पुलिस ने उसे धर दबोचा। 14 जनवरी को होगा उत्तरायणी मेले का आगाज, अंतिम चरण में तैयारियां। इस बार उत्तरायणी मेला भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। उत्तरायणी मेले को भव्य बनाने के लिए पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मेले में सरयू नदी में नौकायन और सरयू बगड़ में दुकानें लगने का काम जोर शोर से चल रहा है। सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी से मांगा जवाब। नैनीताल के सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सौंदर्यीकरण से संबंधित निर्माण कार्यों पर रोक जारी रखी, साथ ही वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को फिर से नोटिस जारी कर 16 फरवरी तक जवाब मांगा है। कपकोट में खड़िया के अवैध खनन का मामला, हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच के दिए आदेश। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में खड़िया के अवैध खनन के मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया है। साथ ही आदेश में स्पष्ट कहा है कि खड़िया के खनन पर रोक जारी रहेगी। दलजीत सिंह हत्याकांड में फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, वीजा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में जहां पुलिस ने दलजीत सिंह हत्याकांड में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं रुद्रपुर में विदेश भेजने के नाम पर 3 लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया है। ठगी वाले मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।